सुप्रभात मौर्यन। आज ऑनलाइन कक्षा की इस कड़ी में आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो इस पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता जो आपके पाठ्यपुस्तक में श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वास्तव में पिछले वीडियो में जो मैंने आपको भेजा था उसमें आपसे मैंने चर्चा किया था, भक्ति काल के बारे में आपको बताया था, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आपको बताया था। आज मैं चर्चा करूंगा जो आपके पाठ्यपुस्तक में उद्धृत चौपाई और दोहा है, उसका भावार्थ, उसकी व्याख्या और उसके शब्दार्थ तथा जो विभिन्न उसके शिल्प सौंदर्य हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में ये रचना जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो ये शीर्षक कविता है, यह एक बहुत ही बड़ी ग्रंथ, बहुत महान ग्रंथ जिसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, और ख़ास करके हिंदी पट्टी में, उत्तर भारत में, जिसको एक पांचवा वेद मानने के लिए हम लोग मानते हैं। और प्रत्येक घर में, हिंदू घरों में खास करके, उसको माने लाल कपड़े में लपेट करके पूजा के स्थान पर उसको रखा जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय जीवन दर्शन का एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें आप अगर उसको पढ़ेंगे तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जीवन को जीने की जो विभिन्न प्रकार की जो कला है वो इसमें सिखाया गया है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था, और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं, जिला एटा जो उत्तर प्रदेश में ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था, और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका वियोग हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का एक मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के एक प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, और सन 1623 में काशी में उनका देहांत हो गया। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज शरीर। वास्तव में आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के कवियों की चर्चा करते हुए एक बात कहा था कि सूर सूर तुलसी शशि, उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत्सम, जहाँ तह करत प्रकाश। यह जो अंश रामचरितमानस के बालकांड से जो लिया गया है, इसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं, और शिव धनुष को खंडित देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं, और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा कि शब्द शक्ति इसमें आया है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं।
वास्तव में भाषा में शब्द शक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। वक्ता जब कुछ कहता है और श्रोता जब उसको सुनता है और उसका अर्थ निकालता है, तो वक्ता के कहने और श्रोता के सुनने के बीच एक शक्ति काम करती है। इसी शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है जिसमें वक्ता जो कुछ कहता है, जब उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। और जब वक्ता के कथन का लाक्षणिक अर्थ माने लक्षण पर आधारित अर्थ निकलने लगता है, तो उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बांसुरी बेचने वाला जा रहा है रास्ता पकड़ करके, और आप उसको जानते नहीं हैं और आप बुला रहे हैं, बांसुरी इधर आना, तो वो तुरंत आपकी तरफ मुड़ जाता है, जबकि यद्यपि वो आदमी हो, बांसुरी नहीं है, लेकिन वो जान रहा है क्योंकि उसमें जो अर्थ निकल रहा है वो लाक्षणिक अर्थ निकल रहा है। और जब व्यंग्यात्मक अर्थ निकलने लगता है, व्यंग माने वक्ता का जो मुख्य कथन है, जब उसका अर्थ बाधित हो जाए और उसके विपरीत अर्थ निकलने लगता है, तो उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसमें व्यंग का प्रयोग किया गया, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया। बीच बीच में मैं पढ़ाते समय इसका संकेत आपको दूंगा। आइए अब सीधे चलते हैं अपने जो कविता है श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की प्रथम चौपाई। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होइहि को एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋष किन्हि गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे निप बालक काल बस बोलत तुहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वास्तव में इसमें आप देख रहे हैं 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। एक तो है नाथ संबोधन भंजनिहारा से लेकर के सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु तक, और दूसरा है रे निप बालक कालवश और विदित सकल संसार। तो इसमें 2 प्रकार के छंद हैं। ये इनको हम लोग कहते हैं, छंद शास्त्री कहते हैं, एक चौपाई छंद है और दूसरा दोहा छंद है। चौपाई छंद एक प्रकार का सममात्रिक छंद है, जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और जो दोहा छंद है, यह विषम मात्रिक छंद है, जिसके 4 चरण होते हैं और प्रथम चरण में 13, द्वितीय चरण में 11, तृतीय चरण में 13 और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ऊपर वाला जो छंद है वो चौपाई छंद, माने नाथ संबोधन भंजनिहारा से लेकर के सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु तक चौपाई छंद है, और रे निप बालक से लेकर के सकल संसार तक यह दोहा छंद है। आइए आपको हम शब्दार्थ सहित इसका भावार्थ बताते हैं। कहते हैं नाथ संबुधनु भंजनिहारा। हुआ क्या कि जब परशुराम जी आते हैं और आते ही राजा जनक से पूछते हैं कि कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। ऐ मूर्ख जनक, बताओ धनुष का भंजन किसने किया। तो राजा जनक भी भय के मारे जवाब नहीं दे पाते हैं, और जो राजा महाराजा वहाँ पे बैठे हुए वो भी मारे भय के चुपचाप अपनी अपनी जगह पर सांस रोक करके बैठे हुए हैं। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बड़े मर्यादित तरीके से उत्तर देते हैं और क्या कहते हैं कि नाथ, हे मुनिवर, नाथ माने मुनिवर है, नाथ संबुधनु, संबुधन माने भगवान शंकर की धनुष, संबुधन माने भगवान शंकर की धनुष, भंजनिहारा, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, होई माने होगा, क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक दास आपका, माने हे मुनिवर भगवान शंकर के इस धनुष का भंजन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु काह, आयसु काह, आयसु काह कही यकीन मोही, उसके लिए क्या आज्ञा है वह आप मुझसे बताइए। आयसु काह, आयसु माने आज्ञा,
काह माने क्या, कहिए माने कहिए, मोहि माने मुझसे, जो उसके लिए क्या आदेश है आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाई, रिसाई माने गुस्से में, बोले मुनि कोही माने क्रोधी, माने भगवान श्री राम की बातों को सुनकर, भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया उसको सुन करके क्रोधी मुनि परशुराम जी बोले। क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे, सेवक माने दास, सेवकाई माने सेवा करे। कहा कि जो सेवक होता है वह तो सेवा का कार्य करता है, परंतु अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी माने, अरि माने दुश्मन, करनी माने कार्य, माने दुश्मनोचित कार्य, करी माने करके, करिए लड़ाई, करिए माने कर लिया है, लड़ाई माने लड़ाई, माने जिसने यह कार्य किया है वह मेरे साथ दुश्मनोचित कार्य करके मेरे साथ लड़ाई ठान लिया है। और सुनहु राम, सुनहु माने सुनो, राम माने हे राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जे ही माने जिसने शिव धनु माने भगवान शंकर की धनुष, तोड़ा माने तोड़ा, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का भंजन किया है, सहस बाहु सम सो रिपुमूरा, वह सहस्रा बाहु के समान। सहस बाहु माने सहस्रा बाहु, सहस्रा बाहु धरती का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। जब मुनिवर परशुराम जब बाल्यावस्था में थे और अपने पिता यमदग्नि ऋषि के आश्रम में अपने बाल्यावस्था बिता रहे थे, तो यमदग्नि ऋषि ध्यानमग्न थे। एक दिन सहस्राबाहु घूमते घूमते उनके आश्रम में पहुंचा, और पहुंचने के बाद उनके आश्रम की विभिन्न गायों में से एक जो पंच कल्याणी गाय थी, जिसका दूध खुद यमदग्नि ऋषि पीते थे, और जिद करने लगा कि हमको ये गाय चाहिए, मुनिवर मुझे यह गाय चाहिए। लेकिन मुनि परशुराम ने, यमदग्नि ऋषि ने, परशुराम के पिता ने, यमदग्नि ऋषि ने कहा कि हे महाराजा, आप आश्रम की सारी गायें ले जाएं, लेकिन इस गाय को छोड़कर। लेकिन वह तो चूँकि जिद्दी था, राजा था, अहंकारी था, तो उसने जिद किया, जिसके कारण वो ज़बरदस्ती गाय को ले गया और एक दुर्घटना हुई। यमदग्नि ऋषि तपस्या में बैठे और उनका जीवन का अंत हो गया, उनके माता के भी जीवन का अंत हो गया। और इन चीज़ों को परशुराम ने बड़े निकट से देखा, तो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया कि सहस्राबाहु का अंत करना। और सहस्राबाहु ही क्यों, धरती के समस्त राजाओं का, क्षत्रियों का अंत करना। तो वही उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया कि सहस बाहु सम, सम माने समान, सो रिपु, रिपु माने दुश्मन, मोरा माने मेरा। जो भी भगवान शंकर के इस धनुष का भंजन किया है वह सहस्रा बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो माने वह, बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ माने अलग हो जाए, बिहाई समाजा माने राजाओं के समाज से। कहा कि जो इसने भी भगवान शंकर के इस धनुष का भंजन किया है वह राजाओं के समाज से अलग हो जाए, और न त मारे जई हैं सब राजा, और नहीं तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन, सुनि माने सुनकर, मुनि वचन माने मुनि परशुराम की बातें। मुनि परशुराम की बातें सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। उनके छोटे भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी जो वहाँ मौजूद थे, उपस्थित थे, वो मुस्कुराने लगे। कहा कि बोले परस उधर ही अवमाने, और मुस्कुराते हुए परशुराम जी से बोले कि हे मुनिवर, आपने यह जो अस्त्र शस्त्र धारण किया है आप उसका अवमान, अवमाने मतलब अपमान कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं। और बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बहु माने बहुत, धनु ही माने धनुष, तोड़ी माने तोड़ दी, लड़िकाई माने बचपन में। क्या मैंने बचपन में तो न जाने कितनी धनुष तोड़ दिया, आ कबहू न असरिस किन्हे गोसाई, परंतु हे गोस्वामी, हे मुनिवर, कबहू माने कभी भी, आसी माने ऐसा, रिस माने गुस्सा, न माने नहीं, किन्हीं गोसाई, हे मुनिवर आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। और यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, यही माने इसी, धनु माने धनुष,
पर ममता माने प्रेम के ही हेतु, माने उसका क्या कारण है, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनि माने सुनकर, रिसाई माने क्रोधपूर्वक, कह माने कहा, भृगुकुल केतु माने भृगु मुनि के वंशज, भृगु मुनि माने भृगु वंश के ध्वजावाहक मुनिवर परशुराम। कहा मुनिवर परशुराम लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके क्रोधपूर्वक बोले। क्या बोले, कहा कि रे नृप बालक काल बस, रे माने ऐ, नृप बालक माने राजा के लड़के, ऐ राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत हो, काल के वश में हो, मृत्यु तेरे सिर पर मड़रा रही है, इसलिए बोलत तो ही न संभाल, तुम इसलिए संभाल करके बात नहीं कर रहे हो। धनु ही माने धनुष, सम त्रिपुरारी धनुष, त्रिपुरारी माने शंकर की धनुष, विदित माने प्रसिद्ध, सकल संसार माने संपूर्ण संसार में। क्या कहा कि भगवान शंकर की वह धनुष जो पूरे संसार में विख्यात है, क्या ऐसी ही धनुष तुमने बचपन में तोड़ा था, माने बचपन में जितनी धनुष तुमने तोड़ा था, क्या वो सारी धनुष इस विश्वविदित भगवान शंकर के धनुष के समान थी। एक बार फिर से देख लें कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई ही को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, अब सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा, अब सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परधर ही अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, आ कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। माने परशुराम जी की बातें सुन करके भगवान श्री राम ने बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा कि हे मुनिवर, भगवान शंकर के इस धनुष का भंजन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा, उसके लिए क्या आदेश है वो आप मुझसे कहिए। भगवान श्री राम के इस उत्तर को सुन करके क्रोधी मुनि परशुराम जी बोले कि है राम, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु जिसने यह कार्य किया है वह दुश्मनोचित कार्य करके मेरे साथ दुश्मनी ठान लिया है। और सुनो राम, ऐ राम सुनो, इसने भी भगवान शंकर के इस धनुष का भंजन किया है, वह सहस्राबाहु के समान मेरा दुश्मन है। वह इस राज समाज में यदि उपस्थित है तो अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा हैं वे मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि की बात सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले क्या बोले कि हे मुनिवर, आप जो अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं आप तो उसका अपमान कर रहे हैं। बहुधनु ही तोरी लड़काई, हमने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ दी, लेकिन आपने तो ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया, और इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई बोले भृगुकुल केतु, माने इनकी बात सुन करके परशुराम जी गुस्से में होते हुए बोले, ऐ राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत हो, इसलिए संभाल करके बात नहीं कर रहे हो, है ना। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, भगवान शंकर के इस विश्वविख्यात धनुष के समान ही वो सारी धनुष थी जिसका भंजन तुमने बचपन में किया था।